तो नाजरीन, जहां एक तरफ से नगरोटा के अंदर धूमधाम देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं पर बडगाम जिमनी हलके के हवाले से भी आपको बता दें, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको बता दें, ये बडगाम से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला महदी की रिहाइश गाह पर एक इजलास जारी है और स्टेक होल्डर्स और तलबा इजलास में शरीक हैं। इस हवाले से इतलात मिल रही है और रिजर्वेशन मसले और दीगर मामलात पर भी तबादले ख्याल किया जा रहा है। आपको बता दें, ये तस्वीरें इस वक्त उस मीटिंग की निकल करके सामने आ रही हैं कि आज उनके रिहाइश गाह पे ये जो मीटिंग है वो मुनक्किद हो रही है और इस बीच में जहां पे बडगाम के अंदर इलेक्शन भी है, लेकिन क्या ये मीटिंग इलेक्शंस के हवाले से है या कुछ और हिकमत अमली है, इस पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बडगाम से इस वक्त मोहम्मद अशरफ जुड़ेंगे और उनसे मुकम्मल जानकारी लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो नजर हमारे साथ मोहम्मद अशरफ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अशरफ, बताइएगा, जिस तरीके से ये जो मीटिंग है, कई सारी कयास आ रही है इस बीच में है कि क्या कुछ इस हवाले से ये जो मीटिंग चल रही है इसका क्या, चलिए हमारे साथ जुड़ेंगे। थोड़ा सा वो हमारे साथ अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं टेक्निकल इश्यूज की वजह से, फिर से उनको एक बार जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वसी कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट सईद आगा रुहुल्ला के घर पे इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं और खास तौर ये बताया जा रहा है स्टेक होल्डर्स और तलबा इस इजलास के अंदर शरीक हैं। चले नाजरीन, हमारे साथ मोहम्मद अशरफ जुड़े हैं, हम उनसे पूरी जानकारी लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अशरफ, बताइएगा, जिस तरीके से जो ये मीटिंग इस वक्त हो रही है, तो क्या कुछ इस मीटिंग के अंदर हो रहा है? क्या बडगाम जिमनी इंतखाबात के हवाले से कोई इस हवाले से कोई खबर मिली है कि उसके हवाले से ये मीटिंग थी या कुछ और मसले हैं? देखिए इदरीस, जब हम रोला साहब आगा रोला हाजी साहब की बात करते हैं जो कि पार्लियामेंट में श्रीनगर के हल्के से, तो बात आज करते हैं हम उसके घर में इस वक्त मीटिंग चल रही है। हमने देखा इससे पहले भी लगातार इलेक्शन को लेकर, जिमनी इंतखाबात को लेकर मीटिंगें जारी थी। वहीं पर आज की अगर मीटिंग की हम बात करें, ये मीटिंग जो है स्टूडेंट्स यूनियन के साथ की जा रही है, जो कि बीच बीच में रोला साहब के साथ उस रिजर्वेशन को लेकर बात होती रहती है। और आज इस संबंध में एक बार फिर जो है रोला साहब के घर में इस वक्त जो है जो स्टूडेंट्स यूनियन है वो इस वक्त रोला साहब के घर अंदर चले गए हैं। अब वहां पर मीटिंग स्टार्ट हो रही है। अगर देखा जाए, जिससे आपने कहा क्या इसको इलेक्शन के साथ जोड़ा जा सकता है, क्यों नहीं जोड़ा सकता, क्योंकि रोला साहब तो इसीलिए पार्टी से खफा है। जो उसने डिमांडें की थी उसमें तो सबसे बड़ा डिमांड था कि यहाँ पर जो रेस्लराइजेशन होनी चाहिए थे, उस पर बात होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं इसको इलेक्शन के साथ हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से रोला साहब लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के हक में कैंपेनिंग न चलने का ऐलान किया, तब से हमने देखा कई ऐसी बातें हो रही थी, जबकि रोला साहब ने कल उसकी तस्दीक की कि मैंने ऐसा कोई बयान इलेक्शन को लेकर नहीं दिया। मगर जब हम आज की इस मीटिंग की बात करते हैं, तो ये मीटिंग कहीं ना कहीं जब वहां से स्टूडेंट्स निकलेंगे उनके साथ बात करेंगे तो किस तरह की ये मीटिंग थी, क्या कुछ इस मीटिंग का मकसद था, अभी इस बारे में बात करना मुझे नहीं लगता है काबिल होगा। मगर जहां तक हम इस मीटिंग की बात करें तो जाहिर सी बात है ये मीटिंग जो है रिजर्वेशन को लेकर हो रही है, क्योंकि जिस तरह से हाल ही में कैबिनेट ने जो रिजर्वेशन बिल को जो है एलजी साहब के लिए अप्रूव के लिए भेज दिया है, तो देखना होगा कि अंदर रोला साहब या इनके साथ बात करेंगे, स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे, किस तरह की बात होगी या आने वाले टाइम में, कुछ देर टाइम में ही पता चलेगा। तो जहां पर हम इलेक्शन की बात करें, अगर जिमनी इंतखाबात की बात करें, तो अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी दोनों ऐसी जमातें हैं जिन्होंने, हालांकि पीडी के पास जो उम्मीदवार है आगा सईद मुंतजर, वो भी उस तरह एक्टिव नहीं दिख रही है जिस तरह से होना चाहिए। अभी उसने अपने पार्टी की तरफ से हम ये कह सकते हैं, लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पकड़े, क्योंकि रोला साहब भी अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई उम्मीदवार यहाँ नहीं किया गया है। जिस तरीके से देखें तो कल का दिन बचा है, क्योंकि 20 तारीख आखिरी जो है तारीख है नामजदगी की, तो इन 2 दिनों के अंदर भी अभी भी कोई इस तरीके की खबर नहीं मिल रही है ना पीडीपी की जानिब से कौन सा उम्मीदवार होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो ये क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? देखिए इतनी जाहिर सी बात है, कल संडे है, परसों दिन जो है लास्ट दिन है जो नॉमिनेशन भरने का। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ऐसे 2-3 नाम है जिन पे इस वक्त भी गौर चल रहा है, चाहे वो आगा सईद महमूद हो, चाहे वो नासिर असलमानी हो, या दीगर ऐसे लीडर है, नजीर अहमद गोगू है या एजाज अहमद डार है जो इस वक्त पैनल में है। मगर जिसको अभी हम ये कह सकते पार्टी की तरफ से किसी भी ऐसे नाम पे
मोहर नहीं लगाई गई है और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार का ऐलान होते ही बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे आप पीडीपी की बात करें या दीगर ऐसी पार्टियों की बात करें, उन्होंने भी अपने उम्मीदवार अभी नामजद नहीं किए। तो पूरी नजरें अगर हम देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर है। बहुत बहुत नेशनल शुक्रिया कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद अशरफ, जानकारी पहुंचा रहे थे हमारे साथ इस वक्त बात बता रहे थे। लेकिन बात अहम यहाँ पर यह है कि बडगाम के अंदर आगा रूहुल्लाह मेहदी के घर पर यह मीटिंग चल रही थी।